बशीर साहब से जैसे ही हमारा राबिता होता है उनसे यकीनन हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सूरत हाल है सूबे की। तब तक हाफिज़ साहब बताइए कि क्या आप समझते हैं कि ये निशाना क्या आपकी पार्टी के वर्कर्स को, सीनियर मेंबर्स को, उनको निशाना बनाया गया है, या वो वहाँ पर थे और धमाका पहले से ही दहशतगर्दों की तरफ से, इन खुदकुश हमलावरों की तरफ से प्लान किया गया था, तो धमाका हो गया और उसमें ज़ख्मी भी हुए और लोग शहीद भी हुए? देखिए अली, मैंने जैसे कहा ना जी कि एक तो है ना जी कि अगर कोई दो ग्रोह आपस में दस्तगिरेबां हों, जंग हो रही हो, तो उसका तो होता है कि भाई ये ग्रोह है, इसके मुकाबले में ये ग्रोह है, इसका प्रोग्राम होगा तो ये ग्रोह उसमें धमाका करेगा, इसका होगा तो ये उसके धमाका करेगा। लेकिन ये तो एक मैं समझता हूँ कि अजाब है जो दहशतगर्दी का हमारे मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। इसलिए कोई ये नहीं देखता कि ये जमात इस्लामी का है या पीपल्स पार्टी का है या ANP का है। असल मसला ये है कि पैनिक फैलाना है। हर पार्टी का जहाँ कोई इज्तिमा होगा, कुछ 4 लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे, वहाँ पर जाना, बम फोड़ देना, जिससे पूरे मुल्क में इश्तियाल फैले। अब ये देखिए ना कि ये इश्तियाल अब मुझे आ रहा था, टेलीफोन आ रहा था कि वो फ़लाँ जगह पे लोग इकट्ठे होकर लाहौर में ये करना चाह रहे हैं, तो हमने उनको ये कहा कि नहीं, हम कल इसका एक ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, तो पैनिक हमने नहीं होना। तो पूरे मुल्क में यही कैफियत होगी। जमात के लोग जो है, ज़ाहिर है एक ऐसी मुनज़्ज़म जमात है, तो लोग एक गम गुस्से में निकलने की कोशिश करेंगे, वहाँ के ज़िम्मेदार उनको संभालेंगे और कल फिर इसको करेंगे। तो असल में ये अवाम को पैनिक करना, अवाम को या मायूस करना, इश्तियाल दिला के जो मुल्क के हमारे हालात हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए कोई जो मज़ीद इसकी जो एक सीरील बना देना कि ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, फिर इसके जवाब में कोई तोड़ फोड़ तशद्दुद के वाक़यात हो जाएँ, फिर को हुकूमतों के साथ तसादम की कैफियत हो जाए, तो ये तो मैं समझता हूँ कि दुश्मन के अज़ाइम है, हमें इसको नाकाम बनाना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से वहाँ पर आपकी जमात के लोग मौजूद थे, क्या आप ये नहीं समझते कि मौजूदा हालात में इस तरह के मुजाहरे करने से इज्तनाब करना चाहिए, ज़्यादा तादाद में लोग ना हों, क्योंकि इस तरह से उनकी लाइफ भी एट रिस्क हो जाती है? ये देखिए अली, जैसे मैंने कहा ना जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त अवाम को मुनज़्ज़म करना। जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, इसमें अवाम को मुनज़्ज़म करना नॉर्मल हालात से ज़्यादा ज़रूरी है। अवाम को हौसला देना। अब अफसोसनाक बात यह है कि हमारी जो नेशनल लीडरशिप है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक जो जुर्रतमंदाना इक़दाम उठाया और वो निकली और वो गई और वो शहीद हुई। मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक मिसाल कायम की है। हमारी नेशनल लीडरशिप को भी रिस्क लेना चाहिए और अवाम को मुनज़्ज़म करना, उनको हौसला। अगर हमारी नेशनल लीडरशिप जाएगी, सीनियर लीडरशिप जाएगी, तो अवाम में हौसला होगा, वो मायूस नहीं होंगे, वो एक जो है ना, वो एक मज़ीद इरादे के साथ, स्ट्रेंथ के साथ वो जो है ना, वो ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मैं समझता हूँ जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें अवाम को मुनज़्ज़म करना चाहिए, मुनज़्ज़म साजिश के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तौर पर अवाम को। ये बताइए कि जो अभी आप देख रहे हैं कि एक वेव ऑफ अटैक दोबारा से शुरू हुई। हमने देखा था कि पेशावर में, सूबा सरहद में, ख़ास तौर पे पेशावर में उस तरह से धमाके नहीं हो रहे थे, एक काफ़ी लंबा गैप आ गया था, लेकिन फिर से अब गुज़श्ता हफ्ते हुए, फिर उसके बाद आज के वाक़यात, फिर साथ में हमने देखा कोयटा में भी। तो क्या ये दहशतगर्द अब दोबारा से मुनज़्ज़म हो के जो एक गुरिल्ला वॉरफेयर का एक तरीक़ाकार होता है, अब वो दोबारा से अटैक्स पर आ गए हैं और मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, एक जंग तो है ना जी, एक मतलब इस तरफ एक मोर्चे लगे हुए हैं, इस तरफ एक मोर्चे, 2 फौजें आपस में लड़ रही हैं, लेकिन ये तो दहशतगर्दी है, तखरीबकारी है और किसी मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। ये तो कोई मोर्चा बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर उनको अड्डा बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी वो हो सकते हैं, मुनज़्ज़म होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा मसला नहीं है कि उन्होंने को मुनज़्ज़म होकर करना है। ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है और कहीं पर भी उनको मौका मिलता है, कहीं पर भी ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों का ये भी जब तनकीद होती है मुख्तलिफ पार्टीज़ पे, उनकी पॉलिसीज़ पे, तो आपकी पार्टी पे भी ये तनकीद होती है और कुछ अर्सा कबल ये भी बात सामने आ रही थी कि शायद आपकी पार्टी का भी इन तंजीमों से कोई ताल्लुक़ है? जी नहीं, देखिए हमारा मौक़िफ़ जो है वो ये है कि इस ख़ित्ते के अंदर बैरूनी ताकतों की मौजूदगी हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमारा मुल्क जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिस सोवियत यूनियन एंटर हुआ तो 80s में आप देखिए ये धमाके हमारी सब्ज़ी मंडियों में, हमारे कॉलेजों में, इधर वो सारे हुए। इसी तरह फिर उसके बाद ये कुछ अर्सा तक हमारी सेक्टेरियन प्रॉब्लम चलती रही, फिर वो कंट्रोल हो गई। लेकिन जैसे ही अमेरिकन ने ऑक्यूपाई किया अफ़गानिस्तान को, तो ये फिर एक सीरीज़ ये शुरू हो गई है। तो ये असल में हमारा मामला नहीं है, अंदरूनी नहीं है, ये हमारे मुल्क के इशूज़ ऐसे नहीं है जिसमें लोग बंदूक उठाकर खड़े हो जाएं। आपकी पार्टी का क्या इनसे बता?
हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर अमेरिकन नॉन डिप्लोमेटिक प्रेजेंस जो है वो ख़त्म कर दी जाए पाकिस्तान के अंदर से, और अफ़गानिस्तान से नाटो फोर्सेस जो हैं वो ऑक्यूपेशन ख़त्म कर दें, तो ये जो एक दहशतगर्दी की फ़िज़ा है इसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। गुफ्तगू जी हमारी जारी रहेगी, और इस मौके पे जैसे कि कुछ देर पहले हमने कहा था कि हम सीनियर सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा बशीर बिलोर साहब से हम बात करना चाह रहे थे, उनसे बात नहीं हो पाई, और इस मौके पे मुझे इस बात की खुशी है कि जाने को कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन सीनियर सूबाई वज़ीर हैं बशीर बिलोर साहब, अवामी नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, और हमसे अगर बात नहीं हुई तो कोई उसमें मसला नहीं, क्योंकि जाके जो लोग इस धमाके के नतीजे में शहीद हुए हैं उनके जनाजे पे वो गए हैं। यकीनन एक बहुत अच्छा कदम है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए पाकिस्तान आज रात। सदर जरदारी के दस्तखत के साथ 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। मुल्क भर में बिजली के बहरान से हर खासो आम परेशान। लाहौर के जिना अस्पताल में मीडिया के दाखिले पर पाबंदी जारी। पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों का इम्कान।